भाई हमारा अगला टॉपिक है ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम। ब्लड ग्रुप की बात कर रहे हैं शॉर्ट। यूँ तो मोर देन 50 टाइप्स के ब्लड ग्रुप सिस्टम इस दुनिया में अवेलेबल है, 50 टाइप से भी ज़्यादा। लेकिन जो सबसे कॉमन है, जो 10 में से 9 को तो मिलेगा, वो है ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम, जिसको लैंडस्टीनर ने पहली बार दुनिया के सामने पेश किया था। एंड अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम दुनिया में 4 ब्लड ग्रुप पाए जाते हैं, A, B, AB और O। मैं फिर से कह रहा हूँ, इकलौता यही ब्लड ग्रुप सिस्टम नहीं है, और भी हैं, लेकिन वो बहुत ही रेयरेस्ट में काउंट होते हैं। किसी 1000 में से कि शायद किसी एक को मिले, वो ऐसा होता है। इसलिए हम उनकी बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ इनकी बात करेंगे। अब देखो, पहली बात, ब्लड ग्रुप इज डिसाइडेड बाय ब्लड एंटीजेंस। अब एंटीजेंस क्या होता है? एंटीजेंस बेसिकली एक शुगर का मॉलिक्यूल होता है। क्या होता है? बेसिकली एक शुगर का मॉलिक्यूल, जिसके साथ प्रोटीन भी देखने को मिल सकता है। एक ऐसा शुगर का मॉलिक्यूल जो कि सेल की सरफेस पे पाया जाता है, उसे हम क्या बोल देंगे? ब्लड एंटीजन। अब अगर मैं बात करूं ब्लड एंटीजेंस की, तो ब्लड एंटीजेंस 2 तरह के होते हैं बायोलॉजी के अंदर। एक होता है ए एंटीजन और एक होता है बी एंटीजन। ए और बी 2 तरह के एंटीजन है। शुगर या तो होगा ए या होगा बी। मान लेते हैं किसी पर्सन को लेके आते हैं, ये कोई पर्सन ए हो गया, और इस पर्सन की आरबीसी को देखते हैं। पहली बात आप ये समझ जाइए, ब्लड एंटीजन कहाँ होता है? प्रेजेंट ऑन आरबीसीज मेम्ब्रेन। आरबीसी के अलावा दूसरे किसी सेल के ऊपर ब्लड, अबे एंटीजन नहीं, ब्लड एंटीजन ये प्रेजेंट होते हैं। आपने एंटीजन बोला, नंबर का टोला, आप पूरा बोलोगे ब्लड एंटीजन। यानी ब्लड एंटीजन सिर्फ किस पे मिलेगा? आरबीसी पे। अगर आपको आरबीसी नहीं दिया गया ना, तो आप भाई नहीं फाइंड कर सकते उसके पास कौन सा ब्लड एंटीजन है। तो मान लीजिए ये किसी पर्सन का आरबीसी हो गया, और इस आरबीसी के अजीब पर्सन ए, पर्सन बी, पर्सन सी एंड पर्सन डी। अब इमेजिन कर लीजिए कि पर्सन ए के आरबीसी के ऊपर मैंने एक ए तरह का कोई एंटीजन देखा, तो जिसके आरबीसी पे सिर्फ ए टाइप का एंटीजन यानी ए टाइप का शुगर मौजूद है, इस ब्लड ग्रुप का नाम रखा जाएगा ए ब्लड ग्रुप। सिर्फ ए टाइप का शुगर एग्जिस्ट करता है। लेकिन अगर किसी के आरबीसी पे बी टाइप का एंटीजन मुझे दिख रहा है, तो ऐसे पर्सन का ब्लड ग्रुप जो हम डिसाइड करेंगे वो होगा बी ब्लड ग्रुप। लेकिन क्या हो, किसी पर्सन के आरबीसी पे बी एंटीजन तो हो ही, साथ में ए एंटीजन भी और आ जाए, तो अगर किसी के पास दोनों एंटीजन अवेलेबल है, तो ए और बी दोनों करने के पड़ेंगे काउंट, क्या होगा फिर इसका? ए बी ब्लड ग्रुप बन जाएगा। और किसी के पास कोई एंटीजन हो ही ना, तो तब 0 बनता है। बट 0 को अल्फ़ाबेट में किसके सिमिलर मानते हैं? ओ के सिमिलर मान लेते हैं। तो अगर मैंने बोला, जैसे मान लो तुम्हारा ब्लड ग्रुप किसी का ए है, तो उसके आरबीसी पे कौन सा शुगर होगा? ए शुगर। किसी का है बी, तो उसके पास बी शुगर। किसी के पास ए बी है, तो दोनों शुगर, यानी दोनों एंटीजन प्रेजेंट होंगे। यानी ब्लड ग्रुप को पता करने के लिए मुझे ब्लड एंटीजन चाहिए, और ब्लड एंटीजन मिलते हैं आरबीसी पे। इन शॉर्ट, किसी का ब्लड ग्रुप सिर्फ आरबीसी से डिसाइड होता है। अगर किसी के ब्लड में आरबीसी आप हटा दो, तो दुनिया का कोई माई का लाल उस पर्सन का ब्लड ग्रुप पता ही नहीं कर सकता। तो ब्लड ग्रुप किससे मालूम करते हैं? सिर्फ आरबीसी से। अब बॉडी का एक नेचुरल मैकेनिज्म सुनिए। बॉडी ये कहती है, हम जिसे जानते नहीं है उसे मार देंगे। जैसे मेरा ब्लड ग्रुप है, मान लीजिए बी, मानना क्या है ही, तो अब मेरी पूरी बॉडी किस एंटीजन को पहचानती है? बी एंटीजन को। मेरी बॉडी की जो आर्मी है वो है एंटीबॉडी। एंटीबॉडी ने ये पहचान रखा है कि हमारी बॉडी में बी वाले एंटीजन है, यानी हम बी को कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन बाहर से कोई दूसरा एंटीजन आ गया, हम उसे मार देंगे, क्योंकि हम उसे जानते ही नहीं ना। आप ही सोचो, जब बात करते हैं ब्लड ग्रुप के केस की, ये ए पर्सन है। अब ए पर्सन को मान लेते हैं कि 4 लोग ब्लड देने के लिए आए। एक आया ए, एक आया बी, एक आया ए बी, एक आया ओ। आप ये समझो कि मान लेते हैं कि शुभी जो है यहाँ से कहीं दूर, अपने घर से बाहर कहीं दूर, आज से 10 साल बाद रह रही है, बेंगलोर में रह रही है अकेले, और अपना जॉब कर रही है हॉस्पिटल पे। अकेली तनहा ज़िंदगी है, अच्छा पैसा आ रहा है। अब
वही है कि लाइफ भी इंजॉय करनी है। अब मान लेते हैं इसके गेट नॉक होता है और मालूम पड़ता है कि इसके गेट के बाहर मान लेते हैं कौन, नंदू आई है। कह रही बहन तू भूल गई मेरे को, कह रही तू याद रखने वाली चीज़ है, तो कह रही नहीं याद तो कर ले, कह रही हाँ कोई नहीं आ जाता, क्योंकि वो इसे जानती है। तो घर में परमिशन अलाउड है कि भाई आ जा पार्टी करेंगे बहन, ठीक है, क्योंकि वो इसे जानती है। इसी तरह से ए वाले पर्सन को जब ए वाला ब्लड गया तो ए वाला ब्लड जो बॉडी में गया वो कह रहा बॉडी से भाई देख जैसा एंटीजन तेरे पास वैसा मेरे पास, हम दोनों भाई भाई हुए। बॉडी कह रही हाँ यार है तो सेम सेम ही, हमारी बॉडी का एंटीबॉडी है, पहले हम चेक करें या अननोन है कि। बॉडी कह रही है अरे ये इस पे तो हमारे वाला एंटीजन है यार, आने दे कोई बात नहीं सेम सेम है। एंटीबॉडी देखा ना कि हमारे वाला आ रहा है, हमारे उसको लगा हमारे वाला ही है, सेम सेम है ना, आने दिया। और क्योंकि एंटीबॉडी ने कुछ नहीं कहा इसलिए कोई दिक्कत नहीं होने वाली इस पर्सन को। तो जब ये ए से ब्लड लेगा कोई दिक्कत नहीं, क्या कोई एंटीबॉडी बनेगी? कोई एंटीबॉडी का एक्शन यहां होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा? अरे कहेगा यार हमारे पास भी ए एंटीजन, तुम्हारे पास भी ए एंटीजन, आ जाओ कोई दिक्कत नहीं। अब अगला केस मान लेते हैं कि अगले दिन क्या हुआ, कोई अननोन पर्सन जो है मान के चलो मैं ही आ गया, मैंने कहा ना गेट खोल। अब इसने कहा ये कौन आ गया वे? अब मैं हूं अननोन, सुनो मैं हूं अननोन, सुनो। अब इसके लिए स्ट्रेंजर हूं, अब इसको पता है कि अगला पर्सन अननोन है मेरे लिए, तो यहां पर मेरी एंट्री अलाउड नहीं होगी। अब इसी तरह से बी वाला ब्लड ग्रुप बॉडी में गया, ए वाली बॉडी ने देखा कि हमारे पास कौन सा एंटीजन है, ए, बी वाला हमारा एंटीजन नहीं है, तो बॉडी को फील हुआ कि बी वाला स्ट्रेंजर है हमारे लिए। और क्योंकि बी वाला स्ट्रेंजर है एंटीबॉडी क्या हो गया, एक्टिव, हम नहीं आने देंगे इसे। और एक्टिव होते ही ऐसे पर्सन की बॉडी में एंटीबॉडी का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाए, और एंटीबॉडी किसके लिए बनेगी, बी के लिए बनेगी। यानी इस केस में बी वाले का बॉडी अगर ब्लड गया ए वाले की बॉडी में तो रिएक्शन होगा जिससे बी के सारे सेल्स को बॉडी डिस्ट्रॉय कर देगी, यानी बी वाले का ब्लड ए नहीं ले सकता बिल्कुल भी। अब तीसरा केस आता है। अब मान चलो कि अगले दिन क्या हुआ, नंदू और मैं साथ में गए, ठीक है, तो अब सुनना कंडीशन, गेट नॉक हुआ, अगला इसको जानता मेरे को नहीं जानता। अब बड़ी दुविधा वाली बात है, ये कह रही नंदू से देख मैंने आज ही क्राइम पेट्रोल देखा है और मैं नहीं चाहती कोई अननोन घर में आए और मेरा काम तमाम कर दे। तो इसने कहा कि देख तुझे आना है आ जा, लेकिन साथ वाले पर्सन को अलाउड नहीं है। ऑब्वियस सी बात है, ए अभी पूरा ब्लड गया है, ये किसको जानता है, ए वाले को, बी को नहीं जानता। इसने बोला ए से कि भाई मैं तेरे को जानता हूँ, सिर्फ तुझे अलाउड है, बी को अलाउड नहीं है। ए वाला कसम खा के बैठा हुआ नहीं आएंगे साथ में वरना कोई भी नहीं। अब ऐसी कंडीशन में बॉडी को डिसाइड करना कि क्या करे। बढ़िया बोलती है तू भी जा फिर, भाई अननोन को क्यों आने दे, नोन नहीं यार ठीक है, अननोन को बॉडी नहीं आने देगी। इस केस में बॉडी को दिक्कत ए से नहीं है, अभी भी दिक्कत किससे, बी से। लेकिन ए और बी दोनों साथ में आ रहे हैं, बॉडी कह रही है ए को तू आजा बी को रहने दे, वो कह रहा पॉसिबल ही नहीं है। ऐसे केस में कौन सी एंटीबॉडी काम करेगी, यही सेम एंटीबॉडी, क्योंकि हम एंटीबॉडी फॉर ए बी क्यों बनाएंगे, एंटीबॉडी फॉर ए बनाएंगे, जरूरत तो है ना, तो हमारी हमारे तो हमसे मैच कर रहा है। यही सेम एंटीबॉडी यहां पर काम करेगी और सिर्फ बी वाले पार्ट को डिस्ट्रॉय करेगी, ए वाले को हाथ भी लगाएगी वो। लेकिन अल्टीमेटली आरबीसी तो इफेक्ट हो रहा है ना, यानी ए बी वाले पेशेंट का पर्सन का ब्लड बॉडी में नहीं आएगा। अब एक तीसरा चौथा केस है। मान लेते हैं कि इसके दरवाजे पे एक ऐसा इंसान आया जिसके पास ना हाथ ना पैर ना नाक मुंह ना कान कुछ, मतलब बस ये मान ले हवा के झोंके से उड़ता उड़ता पहुंच गया, बस वो चल भी नहीं सकता, देख भी नहीं सकता, बोल नहीं सकता, कुछ नहीं कर सकता। अब इससे खतरा है उससे, कहेगा तू तो एक काम कर, तू रैंक तक यहीं तक ही आ जा, मान जाऊं, इससे खतरा नहीं है ना उससे। यानी उस केस में उसे अलाउड है। सोचो ओ के पास कोई एंटीजन है ही नहीं, तो बॉडी को खतरा है ही नहीं। जब खतरा नहीं तो भाई आ जा, यानी ओ वाले से बॉडी ब्लड एक्सेप्ट बहुत प्यार से कर लेगी, कोई दिक्कत नहीं, कोई एंटीजन ही नहीं ना। खतरा किससे होता है बॉडी को, एंटीजन से। नो एंटीजन नो डेंजर। यानी ए वाला किससे ब्लड लिया, ए और ओ से, ऐसे बी वाला किससे लेगा, बी और ओ से। अब आएगा मजा ए बी। जब ओ वाला बॉडी के अंदर एंटर कर जाएगा तो उसके ऊपर भी ए एंटीजन बनेंगे, नहीं कुछ नहीं बनेगा, ऐसे ही रहेगा। तो फिर इंसान की जो वो होगी ब्लड ग्रुप तो ए ओ नहीं होगा, नहीं ए रहेगी, हाँ ए रहेगी। अब बात करते हैं ए बी की। अब मान के चलो कि इमेजिन करो कि लेट सपोज अभी दोनों साथ रहते, ठीक है, नंदू और शुभी। अब इतने में क्या हुआ, लेट सपोज बाहर से आता है ब्लड ग्रुप ए, ठीक है,
एक ऐसा पर्सन आया जो सिर्फ नंदू को जानता है, इसे नहीं जानता। अब नंदू वो बोले कि मैं नहीं जानती, कि लेकिन मैं तो जानती हूँ ना, यानी कि अलाउड है। अल्टीमेटली किसी एक को भी अगर वो नोन में है तो बॉडी अलाउ कर दे, कोई दिक्कत नहीं है, बस मिसमैच नहीं होना चाहिए। ए और बी बोलेगा, ए बोलेगा भाई देख मैं जानता हूँ, कहेगा मैं नहीं, कहेगा कोई बात नहीं आंदे, मैं जानता हूँ ना आंदे, यानी क्योंकि इसमें से एक की पहचान है तो आराम से ए को, एक बार बॉडी को सोचना, बॉडी जानती है दो एंटीजन को, ए को और बी को। बाहर से आ रहा है ए, बॉडी बोल अरे तू आना, जानते कोई बात नहीं, यानी ए को कोई दिक्कत नहीं है। बी वाला आएगा, ए क्या बोलेगा, बी को मैं जानता हूँ, बी वाले को आन दे। और आएगा ए बी, इसको दोनों जानते हैं, आने दो। ओ वाला तू तो रैंक कर यहीं तक आजा, काफ़ी है। यानी ए बी वाला सबसे ब्लड ले सकता है, कोई इशू नहीं है। इसीलिए ए बी वाले को हम क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल एक्सेप्टर कहते हैं। भैया इनको तो हर एक का खून चढ़ा दो, लेकिन इंसान होगा हर एक का चढ़ा दो, कोई दिक्कत नहीं। इनका पता फ़ायदा क्या होता है, अगर मान लो कभी कोई थोड़ा ना शांत रहा कर, अगली बार एंट्री नहीं मिलेगी, ज़रा फालतू बोला। अगर कभी किसी पर्सन का एक्सीडेंट हो जाए, ठीक है, और उसको इंस्टेंट ब्लड की रिक्वायरमेंट है, और उसको हमने चढ़ा भी दिया ब्लड और उसको कोई दिक्कत नहीं हुआ, उसका ब्लड क्या होगा, ए बी, इसका 99% चांस होगा। ऐसा कई बार क्वेश्चन भी आता है, एक पर्सन का एक्सीडेंट हो रहा है और उसको हमने चढ़ा दिया रैंडम ब्लड, लेकिन स्टिल उसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो उसका कौन सा होगा, ए बी, क्योंकि यही इकलौता ब्लड है जो यूनिवर्सल एक्सेप्टर माना गया। ये किसी का ब्लड आराम से ले सकता है, कोई इशू नहीं आएगा। अब आएगा नीचे ओ वाला केस। भाई ओ वाले केस में क्या है, कोई एंटीजन नहीं है। सोचो जिसके पास ना हाथ ना पैर, उसको तो जमाने भर से खतरा है, उसे तो कोई 1-2 साल का बच्चा वो पीट के चला जाएगा, इतना डेंजरस के लिए। तो जिसके पास कोई एंटीजन नहीं है ना, ए वाले को क्या बोलेगा, बोलेगा भाई जो तेरे पास एंटीजन वो मेरे पास तो है नहीं, और क्योंकि मेरे पास नहीं है तो मेरे लिए वो क्या हो गया, अननोन। यानी मेरे लिए तो ए बी अननोन, मेरे लिए तो बी भी अननोन, और ए बी भी क्या हो गया, अननोन। इसीलिए ये ना तो ए से लेगा ब्लड, ना बी से लेगा, ना ए बी से लेगा, सिर्फ ओ से ब्लड लेगा। अगर आप इसकी ध्यान से देखो तो ओ सबको ब्लड दे पा रहा है, हाँ कि ना। इसीलिए ओ को बुलाया गया यूनिवर्सल डोनर। तो अगर कोई इंसान किसी को ब्लड दे पा रहा है, किसी को भी रैंडमली किसी को भी, तो वो ओ होगा। और अगर ब्लड किसी से ले पा रहा है, ए बी। यानी ओ वाले जान बचा सकते हैं, ए बी वाले अपनी जान बचा सकते हैं। यानी तुम में से किस किस का ओ ब्लड ग्रुप है, बहुत बढ़िया। ए बी खतरनाक लोग तो ये निकले 3 लोग, ठीक है भाई। अच्छा ये तो मालूम पड़ गया ब्लड कौन कैसे ले सकता है। अब इसी में हमारा एक नया ब्लड ग्रुप सिस्टम आता है जिसको बोलते हैं RH ब्लड ग्रुप सिस्टम। अब सुनो क्या हुआ, एक बार क्या हुआ, साइंटिस्टों ने स्टडी करी एक बहुत ही छोटे क्यूट से मंकी पे, इसका नाम है रेशियस मंकी। बहुत ही छोटे से मंकी होते। इन मंकी के ब्लड को स्टडी कर रहे थे साइंटिस्ट। उन्होंने एक बड़ी यूनिक चीज़ देखी, उन्होंने देखा कि उनकी आरबीसी के ऊपर एक बहुत ही स्पेशल टाइप का एंटीजन देखा गया जो ए और बी एंटीजन से बिल्कुल अलग था। और उन्होंने आज तक ये एंटीजन कभी देखा ही नहीं था किसी में भी, लेकिन पहली बार कहाँ देखा, रेशियस मंकी में ऑब्जर्व कर लिया। और क्योंकि वो रेशियस मंकी में एंटीजन देखा गया तो उसी के नाम के 2 लेटर उठा के क्या बना दिया गया, RH एंटीजन। फिर उनके मन में आया कि मंकी तो ह्यूमन से काफ़ी सिमिलर है, तो क्या ये चीज़ ह्यूमन के ब्लड में होगी। अब वो आगे ह्यूमन पे स्टडी करने के लिए, क्या देखते हैं ह्यूमन पे है कि नहीं। जब ह्यूमन पे स्टडी करने के लिए आए तब उन्होंने देखा ये चीज़ ह्यूमंस में भी है, लेकिन सबके पास नहीं था। ह्यूमंस में जिसके पास RH एंटीजन था उसको बुलाया गया RH पॉजिटिव ब्लड ग्रुप, और जिसके पास नहीं था उसे बुलाया गया RH नेगेटिव ब्लड ग्रुप। मान लीजिए एक पर्सन है, ये RBC, दूसरा ये RBC। अब किसी के RBC पे मान लीजिए ये मिल गया RH एंटीजन और किसी मिल गया ये RH एंटीजन, सॉरी यहाँ पे RH लिखेंगे। तो जिसके पास RH मिल गया वो बना पॉजिटिव ब्लड, और जिसके पास नहीं मिला वो बना नेगेटिव ब्लड। RH का A और B से कोई लेने देना नहीं है, कोई भी कनेक्शन नहीं दोनों का। A भी अलग है और RH, लेकिन मज़े की बात दोनों मिलते RBC पे ही हैं, मिलते तो RBC लेकिन कनेक्शन कुछ नहीं है। सोचो इस पेशेंट के, इस पर्सन के पास A एंटीजन प्रेजेंट है, इसके पास भी क्या प्रेजेंट है, A एंटीजन। तो इसका ब्लड ग्रुप बनेगा क्योंकि इसके पास A एंटीजन है तो A, और क्योंकि RH एंटीजन भी है तो पॉजिटिव, मिलाकर क्या हो गया A पॉजिटिव। इसके पास A एंटीजन है तो A
RH नहीं है तो नेगेटिव। तो मुझे बताइए इसके पास टोटल कितने एंटीजन हुए? 2। उसके पास कितने हुए? 1। अब मेरा क्वेश्चन है, अगर मैं बोलूं कि A नेगेटिव वाला पर्सन है और A पॉजिटिव वाला, और अगर मैं A पॉजिटिव वाले को A नेगेटिव का ब्लड चढ़ाऊं और A नेगेटिव वाले को A पॉजिटिव का ब्लड चढ़ाऊं, कौन से केस में आपको लगता है कि बॉडी में प्रॉब्लम हो सकती है? बहुत बेसिक तो मैं कहने याद रखो, बॉडी जिसे जानती नहीं कूट देगी, सीधा हिसाब बॉडी का है। पहले केस में किसी का ब्लड ग्रुप A नेगेटिव है, वो सिर्फ किसे जानती है? A एंटीजन को। उसके लिए RH एंटीजन पूरा अननोन है, वो जानती ही नहीं। अब एक ऐसा ब्लड आया जिसमें 2 एंटीजन है, A वाला और RH वाला। बॉडी क्या बोली? भाई A को जानता हूँ मैं, लेकिन RH तुझे मैं जानता नहीं, और क्योंकि तुझे मैं नहीं जानता तो ये वाला एंटीबॉडी किसके लिए बनाएगा? A के लिए। वो तो जानता है ना A को, ये बनाएगा RH के लिए। यानी इसके ब्लड में एक एंटीबॉडी बनने लगेगी, एंटीबॉडी फॉर RH। यानी RBC आएगा तो सही, लेकिन बॉडी सारे RH एंटीजन को डिस्ट्रॉय कर देगी जड़ से। वो बॉडी जानती नहीं ना उसे, इसलिए कभी माइनस वाले प्लस से ब्लड ले नहीं सकते। अब उल्टा करो, पॉजिटिव वाला ब्लड जो है, अब A पॉजिटिव वो दोनों को जानता है, A को भी और उसको दोनों नोन है। बाहर से ब्लड आता है, कह रहा भाई मेरे पास सिर्फ A है, RH नहीं। कोई बात नहीं, जितना है मैच हो रहा है ना। क्या बोला? बस मिसमैच नहीं होना चाहिए। 100% ब्लड मैच नहीं, कोई बात ना मैच हो, लेकिन जितना हो पूरा मैच होना चाहिए, मिसमैच नहीं होना चाहिए। सारी कहानी अटकती है मिसमैच पे। ये बोलेगा भाई मेरे पास आ रहा है, कोई बात नहीं, A जानता हूँ, तू आ जा। A आएगा, बॉडी आराम से कर लेगी एक्सेप्ट। इसीलिए कहते हैं जो पॉजिटिव ब्लड होता है वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों से ब्लड ले सकते हैं, लेकिन जो नेगेटिव वाले होते हैं वो सिर्फ नेगेटिव वालों से ब्लड ले सकते हैं। तो तुम में से जिसका ब्लड ग्रुप नेगेटिव है उनके पास ऑप्शन कम है, जो पॉजिटिव है उनके पास ऑप्शन ज़्यादा है। जैसे A है, A सबसे ले रहा ब्लड, 2 केस बनेंगे, A पॉजिटिव और एक A नेगेटिव। A नेगेटिव सिर्फ लेगा A नेगेटिव से और O नेगेटिव से, हाँ या ना। लेकिन A पॉजिटिव लेगा A पॉजिटिव A नेगेटिव से, O पॉजिटिव और, यानी 4 ऑप्शन है ना A पॉजिटिव वाले के पास, और A नेगेटिव पे से 2 ऑप्शन है। इधर आना, AB में कौन सा केस आएगा? अच्छा बताओ, AB पॉजिटिव और नेगेटिव में कौन सा होगा यूनिवर्सल एक्सेप्टर? पॉजिटिव है ना। वो दोनों को इवन तीनों को जानता है, A को भी, B को भी और RH को भी। अच्छा, O में डोनर कौन सा होगा यूनिवर्सल? O नेगेटिव बहुत रेयर होता है। तुम में से O नेगेटिव किसका है? अब बताऊं, ऑर्गन्स का रेट हमेशा ब्लड ग्रुप से डिसाइड होता है। O वालों का सबसे महंगा ऑर्गन बिकता है। तेरे पास कम से कम 15-20 आईफोन है। हम मत बोली आईफोन में नहीं है, आईफोन तेरे पास 16 प्रो मैक्स, इवन 20 प्रो मैक्स भी होगा तेरे पास, क्योंकि इनके ऑर्गन, क्योंकि इनके ब्लड ग्रुप ही ऐसा, किसी दिक्कत ही नहीं आएगी इतना लगाने में ऑर्गन। तो O नेगेटिव बहुत ही रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप में काउंट होता है। एक और है बॉम्बे ब्लड ग्रुप, वो तो और रेयर है, होता O है बॉम्बे ब्लड ग्रुप, ये तो सबसे रेयर है। O होता है, लेकिन थोड़ा O का स्पेशल केस होता है वो। तो मैं ज़रा भी अभी सारा स्पेशल पढ़ाया नहीं मैंने, अभी एक H एंटीजन नाम की चीज़ भी होती है RBCs के ऊपर, ठीक है। वो H एंटीजन को मॉडिफाई करती है बॉडी A और B में, ठीक है। O में क्या होता है, H एंटीजन बस मॉडिफाई नहीं हो पाता, तब इसमें ना A है ना B, लेकिन एंटीजन होता है कौन सा? H। जो मैं कह रहा हूँ बॉम्बे ब्लड ग्रुप, ये एक ऐसा ब्लड जिसमें H भी नहीं होता, और ऐसा कहीं लाखों में किसी एक के पास मिलता है। तो वो खैर आपके काम का नहीं है, लेकिन हाँ बहुत डिफरेंट टाइप्स के केस है। अब मैं एक चीज़ बता रहा हूँ आपको, RH ब्लड ग्रुप सिस्टम का ABO से कोई कनेक्शन नहीं, दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। वो बस लकली सेम सेल पर आ गए, बस इतना ही कनेक्शन हो गया इन दोनों के बीच में। जैसे आप जहाँ रह रहे हो और उसके 10 गली आगे कोई रह रहा है XYZ इंसान, आप नहीं जानते, दोनों कोई कनेक्शन नहीं, बट दोनों रह सेम मोहल्ले में, बस इतना ही कनेक्शन, और तो कुछ नहीं है। सेम यहाँ पर भी है। तो कई बार मैं आपको पढ़ाऊंगा RH वाला केस, तो कृपया उसमें AB वाला केस मत जोड़ने बैठ जाना, ये दोनों का बहुत अलग नाता चल रहा है। अब हम एक टॉपिक पढ़ने वाले, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिसिस कंडीशन। और ये केस कब होता है? ये केस पहली बात प्रेग्नेंट वुमेन में होता है, यानी ये लड़कों में तो दिक्कत नहीं है और नॉर्मल फीमेल में भी नहीं है। जो फीमेल प्रेग्नेंट है
और अगर फीमेल और बच्चे का RH ब्लड ग्रुप अलग अलग है तब एक नई समस्या पैदा होती है। पहले सूत्र बना लो। क्या नहीं, फ़ायदा कुछ नहीं, बस ये ज़्यादा ऑप्शन होते हैं ब्लड लेने के लिए पॉजिटिव वालों के पास।